हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। चलिए हम लोग आज एक लर्निंग वीडियो में देखते हैं कि इंट्राडे लेवल पर एक ट्रेडर क्या क्या मिस्टेक करता है। और इसमें मिस्टेक में सबसे पहले आ जाता है आपका कि कहीं भी आप लोग देख लेते हैं, यूट्यूब में देख लेते हैं या ट्रेडिंग फॉरम में कोई XYZ शेयर का अगर उसमें चर्चा होते रहता है बहुत सारा, न्यूज़ वगैरह में बहुत सारा, तो उसको आप बिना सोचे समझे उसको एक एक अच्छा डिसेंट क्वांटिटी में उसको ख़रीद लेते हैं। उसके बाद सोचते हैं कि अब क्या करना है, कहाँ पे एग्ज़िट करना है, कुछ पता नहीं, कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है उसका भी कुछ पता नहीं। तो प्रॉफिट तो बाद में देगा, पहले हम लोग को उसके डाउन साइड का देखना ज़रूरी है। क्योंकि आप जब तक कुछ ट्रेड में बने रहने का जब तक आपको रीज़न पता ही नहीं होगा तो आप कभी उसको एग्ज़िट कीजिएगा ही नहीं। सपोज़ दैट आप 700 के प्राइस पे कोई शेयर खरीदा हुआ है, अब वो आ गया 650, तो और आपको पता ही नहीं कि मैंने ट्रेड किस बेसिस पर लिया था, तो आप एग्ज़िट क्यों करोगे 650 पे? अब तो सोचोगे कि 700 ये वापस आ जाएगा या उससे ऊपर भी जाएगा। तो आप तो यहाँ तक ये सोच लोगे कि ये 1700 तक भी जा सकता है। तो बात की बात है, बट आपको ये क्लियर कट पता होना चाहिए कि आप जब भी एंट्री कर रहे हैं आपका एग्जिट क्या है, दैट टू बी इन डाउन साइड। प्रॉफिट में 19-20 भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा। लॉन्ग रन में अगर प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो अकाउंट का इक्विटी कर ऊपर ही जाएगा। लेकिन अगर डाउन साइड में आप लोग अगर सही समय पर एग्जिट नहीं ले रहे हैं तब तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। जिसमें कि जैसे कि लॉन्ग टर्म वाले बहुत लोगों का तो माइंडसेट ही चेंज हो जाता है कोई ट्रेड लेने के बाद, और अगर वो ट्रेड गलत जाने लगता है। जैसे जैसे 700 में कोई खरीदा, 650 में आया और पैसा लगाया, एवरेजिंग कर लिया, एवरेजिंग कर लिया, साढ़े साढ़े 600 से 600 पे आया, फिर एवरेजिंग कुछ और क्वांटिटी खरीद लिया कि आज ना कल तो मार्केट ऊपर जाएगा ही, मतलब लॉस बुक नहीं करना है। सिंपल बात यह है। तो तो हम लोग को ये कन्फर्म रहना ज़रूरी है कि एटलीस्ट जब ट्रेड में जाएँ तो कन्फर्म पता हो हमें कि कहाँ पे हम लोग उसको एग्ज़िट करने वाले हैं। और सपोज़ दैट आपको रीज़न जब तक पता ही नहीं है आप एग्ज़िट क्यों करोगे? रीज़न जब रहता है कोई भी ट्रेड में बने रहने का, तब लोग को या ट्रेडर्स को या इन्वेस्टर को एक कन्विक्शन टाइप रहता है मार्केट में या उस स्टॉक के प्रति कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा, चाहे फंडामेंटल्स में भी कुछ गड़बड़ हो या टेक्निकल हल्का वीक हो, उसको समझ में आ जाता है कि अभी पुल बैक हो रहा है या कुछ भी हो रहा है। बट कन्विक्शन ज़रूरी है, मतलब कि आपको ट्रेड लेने का रीज़न पता होना चाहिए, ट्रेड में एंट्री क्यों हुई है। वो रीज़न बहुत केस में मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर हो सकता है, बहुत के केस में RSI का 60 क्रॉस होना हो सकता है, या मैकडी वगैरह जो मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंस वगैरह बहुत सारे इंडिकेटर है, तो उसका भी नीचे में एक क्रॉसओवर ही होता है ना। और हिस्टोग्राम करके यहाँ पे वॉल्यूम वॉल्यूम करके, मतलब कि आपका कुछ भी रीजन हो या सिंपल प्राइस एक्शन के थ्रू हो, प्राइस एक्शन के थ्रू हो, तो फिर आपको और अच्छा कन्विक्शन हो जाता है कि हायर लो बना रहा है, यहाँ पे पहले लो था, फिर लो इधर ऊपर शिफ्ट हो गया, इधर भी ब्रेकआउट दिया, तो यहाँ पे कहीं पे आपका एंट्री है। तो आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि एग्जिट या स्टॉप लॉस इस पोजीशन पे होना चाहिए। मार्केट कोई भी वजह से 2 दिन बाद या 3 दिन बाद या 10 दिन बाद भी अगर आपका 2 महीने के लिए सपोज दैट आपने ट्रेड लिया हुआ है या किसी स्टॉक में इन्वेस्टेड है, तो अगर 10 दिन बाद भी अगर ये स्टॉक अगर इस लेवल के आपके नीचे आ रहा है, ब्रेकआउट एरिया से या जो भी आपका रीजन था, तो वहाँ पे आपको निकलना है, बस वहाँ पे निकल जाना है, ताकि आपका माइंड भी फ्री हो जाए और उसमें लगा हुआ आपका पैसा भी। तो ये बहुत ज़रूरी है। किसी भी ट्रेड में घुसने का बहुत सारा रीज़न हो सकता है, ये 2-4 रीज़न इसमें बताए। कोई ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पर ट्रेड लेता है, ट्रेंड लाइन पे आ रहा था सपोर्ट, ऐसे प्राइस आ रहा था, यहाँ ऊपर ना जाने ऊपर, यहाँ पे ऊपर गया तो यहाँ पे कोई बाय कर लेता है, तो ट्रेंड लाइन के इस सपोर्ट के नीचे का स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं, बट आपको रीज़न एकदम पता होना चाहिए, तभी आप ट्रेड में बन सकते हैं। नहीं तो आप डर डर से एग्जिट कर देंगे, कभी 2% पे तो कभी 20% पे भी एग्जिट नहीं करेंगे। मैंने तो 30-35%, 40% तक होल्ड करने वाले को देखा है। तो ये आप लोग को बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है अगर ये चीज़ अगर आप स्टॉप लॉस पर निकल जाते हैं। सेकंड चीज़ यही है कि आपको ट्रेड लेने के बाद आपको रीज़न नहीं ढूंढना है कि अब क्या किया जाए। अब तो इसमें ट्रेड में एंट्री हो चुका है, ट्रेड लेने के बाद रीज़न नहीं। आपको अगर सपोज दैट आपको SBI में पोजीशन बनाना है, ठीक है, तो SBI को अगर आपको कल ख़रीदना है, एक्स क्वांटिटी अगर मानते हैं ख़रीदना है, सपोज दैट 1000 क्वांटिटी आपको ख़रीदना है SBI, तो जो इसका एनालिसिस करना है, जितना भी एनालिसिस करना है, 2 दिन 4 दिन 10 दिन, फंडामेंटल देखना है, टेक्निकल देखना है, पिवट पॉइंट्स देखना है, जो भी होता है, जितना भी चीज़ देखना है, वो सब ट्रेड लेने से पहले होना चाहिए। पहले ये 1 दिन 2 दिन 3 दिन पहले रात में जो भी देखना है, रात में दिन में सब देख के कंप्लीट कीजिए। उसके बाद जैसे ही क्वांटिटी बाय हो गया, उसके बाद आपको नहीं सोचना है कि क्यों बाय किए हैं या क्या किए हैं। उसके बाद सीधा स्टॉप लॉस, उसके बाद आपको सीधा अपने क्वांटिटी के हिसाब से आपको उसका कितना परसेंटेज डाउन पे आपका लिमिट में आ रहा है, या जो भी आपने उसमें अपने ट्रेडिंग प्लान में या अपने रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग जो भी प्लान किया हुआ है, उसके हिसाब से डायरेक्ट फिर स्टॉप लॉस जाएगा। ट्रेड लेने के बाद सिर्फ और सिर्फ स्टॉप, या तो स्टॉप लॉस या तो फिर टारगेट।
इसके अलावा सेकंड थॉट कुछ आना ही नहीं चाहिए आपके दिमाग में, क्योंकि जो जो भी रीज़न है या जो भी कुछ भी करना है, जितना एनालिसिस करना है ट्रेड लेने के पहले करना है। क्योंकि और आपको स्टॉप लॉस को तो भूलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप खुद सोचिए मार्केट में आपको कभी भी 100% श्योरिटी वाला स्ट्रेटजी नहीं मिलेगा। अगर कोई दे रहा है तो वो व्यक्ति एकदम झूठा है, और आप खुद पता लगा लीजिए या खुद अपना जितना दिमाग लगाना लगा लीजिए। अगर 100% मिल जाए तो हमें भी बताइए और सबको बताइए, मार्केट में बहुत लोगों को ये ज़रूरी है। तो आपको भी पता है 100% कहीं मिलने वाला नहीं है, तो मतलब कि आप कितना भी सेटअप लगा लो, कितना भी स्ट्रेटजी लगा लो, या कहीं से सीख लो, या कुछ भी कहीं से आपको कुछ अनटिल अनलेस आपको कहीं ना कुछ इनसाइडर न्यूज़ वगैरह ना मिल जाए, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है रिटेलर्स के लिए। तो मतलब कि 10 में से आपका 2-3 ट्रेड आपका गलत जा सकता है। हर सेटअप के अकॉर्डिंग अलग अलग उसका ड्रॉडाउन फेज होता है या विनिंग रेट के अकॉर्डिंग, बट आप ये समझो कि 10 में से 10 ट्रेड आपका सही नहीं जाने वाला है। मतलब कि 6-7 जाएगा या 7-8 चले जाए, 2 या 3 तो ज़रूर उसमें आपको लॉस देने वाला है। तो जब लॉस देने ही वाला है तो हम लोग को प्री डिफाइंड कैलकुलेशन करके रखना पड़ेगा रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग, कि इतना परसेंट जाने पर मुझे निकल जाना है भाई, कुछ भी हो मार्केट। भगवान भी ऊपर से आके बोले कि स्टे इन्वेस्टेड, तो नहीं, 7% से 8% मैक्सिमम अगर आप स्विंग कर रहे हैं तो इस पे ज़रूरी है। इंट्राडे लेवल पर 1% बहुत है, 1% बहुत है। इंट्राडे अगर आप स्टॉक पे करते हैं, इंट्राडे अगर आप स्टॉक पे करते हैं 1% बहुत है। 0.6% से लेकर आप 1% तक आप इसको स्टॉप लॉस की तरह आप इसको ट्रीट कर सकते हैं। और स्विंग में तो 5% में के अंदर भी कभी कभी हो जाता है। 5% रखिए, 10 से 12% आप अपना प्रॉफिट टारगेट रखिए आराम से। 1:2 का या 1:2.5 तक का रिस्क रिवार्ड भी बढ़ जाता है। तो सिंपल, आपको स्टॉप लॉस कितना ज़रूरी है आपको अगर इस तरह से नहीं पता चल रहा है तो आज न कल अगर आपको मार्केट से प्यार है तो आपको समझ में आ जाएगा आज न कल, चाहे 1 साल बाद या 2 महीना बाद, चाहे 2 साल बाद या 5 साल बाद, बट आपको समझ में आ जाएगा कि स्टॉप लॉस देना कितना ज़रूरी हो जाता है। आप कोई भी तरह का ट्रेड करो, ट्रेंडिंग करो, स्कैल्पिंग करो, रिवर्सल ट्रेड करो, ब्रेकआउट ट्रेड करो, या पुल बैक ट्रेडिंग करो, कुछ भी करो, कोई भी स्ट्रेटजी लगा लो, स्टॉप लॉस आपको देना ही पड़ेगा 2-3 बार 4 बार। और रिस्क रिवॉर्ड के साथ आपको उसको मैनेज करना होगा, और मनी मैनेजमेंट तो सबसे ऊपर है। तो आपको ये सब चीज़ ध्यान में रखना ज़रूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। आपको कैसा लगा वीडियो आप बताइए, और आपको कोई भी टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए। उस टॉपिक पर डिटेल में खुद के सारे एक्सपीरियंस के बेस पर, प्रैक्टिकल लेवल पर कोशिश करेंगे कि उस पर ही वीडियो बनाया जाए। कोई थ्योरेटिकल नॉलेज का यहाँ पे थ्योरेटिकल नॉलेज का स्टॉक मार्केट पे कुछ असर ही नहीं होता जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं देखोगे, जब तक आप अपने से गोता इसमें नहीं मारोगे, जब तक कुछ रुपया इसमें जाएगा नहीं आपका, तब तक आप अच्छे से सीख ही नहीं पाओगे। क्योंकि बात वही आ जाता है ना, अगर आपको स्विमिंग सीखना है तो तालाब में आपको उतरना पड़ेगा या नदी में कहीं भी, और उस पर भी पहले एक पैर दे के उतरना पड़ेगा। डायरेक्ट 2 पैर दे के उतरेंगे तो फिर तो जाना ही है। तो बुक पढ़ के आप स्विमिंग नहीं सीख सकते। तो उसी तरह से स्टॉक मार्केट में भी ट्रेड करो या इन्वेस्ट करो, कुछ भी करो, बिना मतलब रियल मनी लगाए, बिना रियल एक्सपीरियंस लिए, बिना 1-2 टोटल बुल बियर साइकिल जो एक मार्केट का साइकिल है, उस साइकिल को बिना 1 बार 2 बार देखे हुए आप अच्छा से पैसा उसको रेगुलर बेसिस पर या एक फुल्ली प्रॉफिटेबल जिसे कहते हैं उस तरह से इक्विटी कर अपना अकाउंट का आप नहीं ले जा पाएंगे। ये स्ट्रगल फेज़ आएगा ही बीच का। स्ट्रगल का मतलब ये एक तरह से कंसोलिडेशन फेज़ है टेक्निकल लैंग्वेज में। तो ये आपको प्रिपेयर करेगा इस बड़े मूव के लिए, ब्रेकआउट के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे।